नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद जैन। दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी के ऊपर मैंने कई बार वीडियोस बनाए हैं और मैंने बताया है कि चाइना बहुत डाउन चल रहा है। यहाँ के लोग बिल्कुल ही हताश हैं और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई जो मैंने कभी पहले देखी नहीं थी। मैं चाइना में ऑलरेडी 12-15 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे मैंने देखा है कि जो यंग पॉपुलेशन है, जो 94-95 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उन्होंने एक गोल्डन पीरियड दिखाया है चाइना के अंदर। अभी एक ट्रेंड मैंने देखा चेंज हो रहा है। जो यहाँ पर कंजम्पशन है यंग पॉपुलेशन की, वो खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जो शॉप्स होती थी जहाँ पर सिर्फ बूढ़े लोग जाते थे पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि कई शॉप्स होती हैं जो अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं, कई नॉर्मल रेस्टोरेंट भी होते हैं। उसके अंदर मैं देखता हूँ कि यंग पॉपुलेशन है, वो उसने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया। जो पहले उस शॉप की तरफ देखता भी नहीं था यंग पॉपुलेशन, अब वहाँ पर उन्होंने जाना शुरू कर दिया। ये जो 20-25 साल के, 30 साल के जो लोग हैं, वो वहाँ जाते हैं और बूढ़े लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर चीप खाना मिलता है। और चाइनीज़ वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? जो रेस्टोरेंट है वो भी हैरान है कि ये वाले लोग तो हमारे पास आते नहीं थे। ये बिज़नेस एग्ज़ेक्युटिव्स, कंपनीज़ में काम करने वाले लोग, वो सड़क के कॉर्नर पे जो शॉप होती है, वहाँ बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैसे बचते हैं। और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि पहले हमें शर्म आती थी इन शॉप्स के ऊपर जाकर खाना खाते हुए। अब हमें लगता है कि भई शर्म गई भाड़ भाड़ में, अपना फ्यूचर बचाइए और जहाँ जाकर पैसे बचाइए, क्योंकि कल को ये पैसे हमारे काम आने वाले हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं दोस्तों, जो 15 से लेके 29-30 साल की एज के अंदर, जिसको जनरेशन ज़ेड बोलते हैं, ये वो लोग हैं। और ये पॉपुलेशन कम नहीं है, ये चाइना की 20% से ज़्यादा की पॉपुलेशन है ये कैटेगरी की। और ये कंज़म्पशन करने वाले लोग थे। आज ये कंज़म्पशन करने वाले लोग भी हैं और आगे जाके बच्चे पैदा करने वाले लोग भी हैं। इन्होंने बच्चे पैदा करने भी बंद कर दिए, शादियाँ करनी बंद कर दी, ऊपर से कंज़म्पशन करनी भी बंद कर दी है। क्यों? फ्यूचर ब्लीक दिखता है। चाइना बोल रहा है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो 5.3% पर राइज़ कर रही है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो सभी बोलते हैं कि ये इतनी हो ही नहीं सकती। ये 1% भी राइज़ नहीं कर रही। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो ऑलरेडी 20-25% को क्रॉस कर चुकी है चाइना के अंदर, स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन है। इसीलिए इसको बोलते हैं, इसको एक वर्ड दिया जाता है रिवर्स कंजम्पशन। रिवर्स कंजम्पशन का मतलब होता है कि लोग कंजूस होते जा रहे हैं। स्टिंजी इकोनॉमी हो गई है। पहले आराम से सोचते ही नहीं थे चाइनीज़ खर्चा करते हुए। अभी स्टिंजी होते जा रहे हैं, 10 बार सोचते हैं कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो। और गवर्नमेंट ने बोल दिया इनको दैट पीपल आर बिकमिंग सेल्फिश। इन्हें कंट्री से मतलब नहीं है, ये अपनी पॉकेट को, अपने फ्यूचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई, हर एक आदमी अपनी फ्यूचर को बचाने की कोशिश ही करेगा। क्या और नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन एक और भी चीज़ है, जो कंजम्पशन है, यानी कि जो दुनिया है, वो अब जा रही है कि जो कंज्यूमरिज़्म है, यानी कि क कंट्रीज़ बोलती हैं कि आप ज़्यादा कंज़्यूम कीजिए, उससे टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कलेक्ट होगा। लोग बोलते हैं कि हमें इतने सामान की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी अपने घर पे देखेंगे, आधे से ज़्यादा सामान तो आप कभी यूज़ ही नहीं करते। मेरे पास 100 से ज़्यादा शर्ट होंगी, लेकिन मैं वही 5-6 शर्ट घुमाता रहता हूँ। 80% कपड़े ऐसे हैं, जो मैं कभी डालता ही नहीं हूँ। लेकिन घर भरा हुआ है, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं कपड़ों के साथ। जब डालने लगो, तो मिलता ही नहीं है कोई कपड़ा डालने के लिए। क्यों? हम वही 4-5 कपड़े जो डालते हैं, उसी में से ढूँढते रहते हैं। तो दुनिया को समझ आ गया कि जो ये कंज्यूमरिज़्म है, जो हमें पढ़ाया गया कि आप कंज़्यूम करते रहो, सामान खरीदते रहो, ज़रूरत नहीं है। चाइना में उल्टा काम है। चाइना में एक अनसर्टेनिटी है फ्यूचर के लिए, उसके चक्कर में दोनों में फ़र्क है। चाइना में कंज़म्पशन इसलिए कम है, क्योंकि अनसर्टेनिटी फ्यूचर के लिए दिखती है। डाउट है कि भई कल को जो जो हमें प्रॉमिस किया गया था कि आपको बहुत अच्छी लाइफ़ मिलेगी चाइना में, क्या वो मिलेगी? उसके ऊपर डाउट आना शुरू हो गया है। और यही डिसअपॉइंटमेंट के कारण लोगों ने अब डील्स ढूँढनी शुरू कर दी हैं। और भई खाना भी खाना होता है, तो वो जाते हैं ऑनलाइन, वहाँ पर कोई डिस्काउंट मिल जाए, जो ई-कॉमर्स की साइट्स हैं, तो वहाँ पे सामान खरीद लेंगे। यहाँ पर एक ऐप है, उसको बोलते हैं शाओहोंशू, वहाँ पर सिर्फ़ डील्स मिलती हैं और कुछ मिलता ही नहीं है। डोइन है, एक और साइट है, उसके अंदर भी यही काम है कि जहाँ पर डिस्काउंट मिला 50%, 60%, 70%, लोग इमीडिएटली खरीदना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक दिन होता है नवंबर में 11/11 बोलते हैं। उस दिन जितने भी सिंगल हैं, क्योंकि 11/11 है, जो सिंगल लोग हैं, उनके लिए डिस्काउंट होता है हर चीज़ के ऊपर।
जिस प्रोडक्ट के ऊपर हेवी डिस्काउंट होगा, वही सामान बिकता है, दूसरा बिकता ही नहीं है। और जितने भी लोग हैं, ये सारे ऑनलाइन वाले, ये हैरान है, ये चाइना का ये हाल हो गया है। ये जनरेशन ज़ेड है, जिसको कहते हैं यंग पॉपुलेशन, ये वैल्यू फॉर मनी ढूँढती है, लाइफ़स्टाइल को इंक्रीज़ करना चाहती है, लेकिन पैसा खर्चना नहीं चाहती। आपने कई जो है न्यूज़ सुनी होगी लाइफ़ फ्लैट, यानी कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, हाथ-पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, चाइना की इकॉनमी बढ़ने वाली नहीं है। गाँव में जाकर कोई मकान ले लिए छोटा-सा, 1-2 लाख, 5 लाख में तो मकान मिल जाता है पूरा का पूरा गाँव के अंदर, क्योंकि गाँव में कोई रहना पसंद नहीं करता। जो यंग पॉपुलेशन है, उन्होंने गाँव में जाकर वो 2, 4, 5 लाख रुपए, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, 5 लाख का मकान खरीदा, वहाँ पे जाकर रहना शुरू कर दिया। फ्रूगल मीन्स कम से कम मीन्स ऑफ उसे उसे रहना शुरू कर दिया, ताकि फ्यूचर बचा सके। खाने से लेकर शॉपिंग तक ये काम कर रहे हैं। एक काम और हुआ है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने शुरू कर दिया लेफ्ट ओवर फूड बेचना, यानी कि जो खाना बच जाता है, उसे भी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया और उसे खरीदने के लिए लाइनें लगी होती हैं। सोच सकते हैं? और लाइनें लगाने वाला कोई भिखारी नहीं होता, कोई बूढ़े लोग नहीं होते जो पैसा बचाने की बात बोलते हैं। ये यंग पॉपुलेशन वहाँ खड़ी होती है, वो कहते हैं यार पैसे बच रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? इवन कि मैंने देखा है यहाँ पे एक बेकरी शॉप है मेरे घर के पास, वो केक बेचता है। शाम को दुकान बंद करने से पहले वहाँ पर लाइन लगी होती है, क्योंकि वो एक-एक पीस काट-काट के वो बेच रहा होता है। डिस्काउंट देता है अपने अनसोल्ड फूड के ऊपर और लाइन लगाकर लोग खरीदते हैं। वो कहते हैं यार क्या फ़र्क पड़ता है? हमने अपना टेस्ट लेना, पूरा केक तो खा नहीं सकते। अगर छोटा-सा पीस लेकर हमने अपनी तृष्णा को पूरा कर लिया है और पैसे भी बच गए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? जो द गवर्नमेंट है ये बोलती है कि ये लेफ्ट ओवर फूड है वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि लोगों के अंदर एक वो चीज़ आ गई है कि हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। फूड वेस्टेज चाइनीज़ कल्चर में एक पार्ट है। जितना आदमी ज़्यादा फूड वेस्ट करता है, यहाँ पर एक प्रचलन है, यानी कि लोगों का मानना है, लोगों को लगेगा कि मैं बड़ा रिच हूँ, मैं खाना वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अब वही लोग जो खाना वेस्ट करते थे, आज इन मिस्ट्री बॉक्सेस को, यानी कि मिस्ट्री बॉक्स बोलते हैं उसको, उसके अंदर क्या खाना डालेगा दुकानदार, ये पता नहीं है। उसने बॉक्स रख दिया, उसके अंदर लेफ्ट ओवर्स पैक किए होते हैं, चावल होंगे, कुछ सब्ज़ी होगी, कुछ मीट होगा। कौन-सा मीट होगा, कौन-सी सब्ज़ी होगी, ये किसी को पता नहीं है। और वो 20-30 रुपए में वो डब्बा मिलता है और लोग लाइन लगाकर उसको खरीदते हैं। ये सारी चीज़ें ये स बताती हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में एक चाइनीज़ इकोनॉमी पहुँच गई है और गवर्नमेंट चाहती है कि जीडीपी बढ़े और लोग चाहते हैं कि अपने फ्यूचर को बचाया जाए। और भई अमेरिका की जो फाइनेंस की हेड है, ट्रेज़री की हेड है ज़ेलेन, वो यहाँ पर आई थी चाइना में और उसने बोला गवर्नमेंट को कि भई आपके लोग खर्चा नहीं कर रहे, हमारे पास डाटा आ रहा है, आप इन्हें फ़ोर्स कीजिए कि वो कंज़म्पशन करें। तो गवर्नमेंट ने एक नेशनलिज़्म का कीड़ा शुरू कर दिया कि आप मेड इन चाइना ही खरीदिए। उससे क्या हो गया? उससे जो फ़ॉरेन ब्रांड्स हैं, उसका माल बिकना बंद हो गया। अब फ़ॉरेन ब्रांड्स इतने सालों से इतने पैसे कमाए हैं चाइना से, अब उन्होंने क्या किया, जैसे बड़ी-बड़ी स्विट्ज़रलैंड की जो कंपनीज़ होती हैं, जो घड़ियाँ बनाती हैं, जैसे ये कौन-सी है रोलेक्स वाली घड़ियाँ हैं और हैं, उन्होंने अब एक डुप्लीकेट नाम यूज़ करके वही टेक्नोलॉजी के ऊपर सस्ते में प्रोडक्ट निकालने शुरू कर दिए और चाइनीज़ उस प्रोडक्ट्स को खरीद भी रहे हैं। क्यों? सस्ता है। ये नहीं है उनको पता है कि उसके ऊपर रोलेक्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि सस्ता है, वो खरीद रहे हैं। यार यही चीज़ें हैं जो चाइना को तंग कर रही हैं आज की डेट में। जितना सस्ता सामान होगा, उतना जल्दी बिकेगा और चाइनीज़ क जो कंपनीज़ हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता करना भी पड़ रहा है। जो लग्ज़री ब्रांड्स हैं, जिन्होंने इतने पैसे कमाए चाइना से, आज भागते फिर रहे हैं कि माल को बेचें कैसे? गुच्ची है और जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, सबका माल बिकना बंद हो गया। आपको हैरानी होगी एक साइट है, वेबसाइट है चाइना के अंदर, जिसके अंदर जो बड़े ब्रांड्स हैं, उसके डुप्लीकेट सामान या जिसको बोलते हैं कि यूज़्ड सामान, नॉट डुप्लीकेट, यूज़्ड सामान बिकना शुरू हो गया। और उसके अंदर लोगों ने जैसे बड़े ब्रांड्स के अंडरवियर तक बिक रहे हैं, यानी कि लोगों के डाले हुए गंदे अंडरवियर भी बिकने शुरू हो गए और लोग खरीद रहे हैं कि बड़ा ब्रांड है, खरीद लीजिए, सस्ता मिल रहा है। यहाँ तक पहुँच गई है लोगों की मेंटालिटी। इसीलिए जो गवर्नमेंट है, वो भी हैरान है। ना लग्ज़री प्रोडक्ट बिक रहा है, ना खाने के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, रेस्टोरेंट खाली हैं, मॉल खाली हैं, लोग सिर्फ़ ऑनलाइन जाते हैं, सस्ते में कोई चीज़ मिलती है, उसे खरीद कर अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया यार जो जिसको बुजुर्ग लोग बोलते हैं, जनरेशन ज़ेड, ये सेल्फिश है, ये सिर्फ़ अपने आप से प्यार करते हैं। इन्हें कंट्री से मतलब ही नहीं है।
क्यों? उन्हें लगता है कि ये टाइम, ये जिस देश ने आपको इतना कुछ दिया, आपको एक सोने का पीरियड आपको दिखाया है और आज आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हुए आपने कंजम्पशन बंद कर दी। लेकिन जो नई जनरेशन है वो कहती है कि भई हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने फ्यूचर को देखना है, अपने बच्चों को पालना है। ऊपर से जो लड़की का पेरेंट्स है उसको भी सँभालना पड़ता है क्योंकि एक ही बच्चा है, लड़की भी एक है, लड़का भी एक है। लड़के को भी अपने पेरेंट्स को सँभालना है, लड़की को भी अपने पेरेंट्स को सँभालना है, उनको सपोर्ट करना है। तो इतना बोझ है बच्चों के ऊपर कि वो अब उन्होंने मैरिज करनी ही बंद कर दी, कि ना मैं लड़की को लेके आऊँगा, ना उसके पेरेंट्स को सँभालना पड़ेगा, ना लड़की को सँभालना पड़ेगा, उस बच्चों को सँभालना पड़ेगा, इससे अच्छा है शादी ना करो। दैट मीन्स पॉपुलेशन भी कम होनी शुरू हो गई है, कंजम्पशन भी कम होनी शुरू हो गई है, सस्ता माल ढूँढना शुरू कर दिया है और ये जो फ़ियर है लोगों के अंदर, ये एक ऐसे इमोशंस की तरफ जा रहा है कि लोगों ने अब मंदिरों की तरफ जाना शुरू कर दिया। जो वेबसाइट है उसके ऊपर लोग ढूँढते हैं टेम्पल मेरे घर के पास क्या है, कहाँ है? मैंने टेम्पल के ऊपर भी वीडियो बनाया था कि कैसे गवर्नमेंट अब चाहती है कि टेम्पल इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव किया जाए। दोस्तों इवन कि टेम्पल के अंदर जो रहने के कमरे होते हैं, जैसे हमारे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, वहाँ पे धर्मशाला होती हैं। यहाँ पर भी ये टेम्पल्स हैं, उसके पास रहने के कमरे होते हैं। लोगों ने बिज़नेस के ट्रिप पे जाते हैं, मंदिर में रुकना शुरू कर दिया। होटल में नहीं रुकते। होटल में कमरा मिलेगा ₹8,000 का, मंदिर में मिलेगा ₹500 का। तो मंदिर में रुकना शुरू कर दिया और वहाँ पर जाकर मेडिटेशन सीखते हैं। मंदिरों में पहुँच गए हैं चाइनीज़। क्यों? सिर्फ़ इसलिए, उन्हें लगता है कि भई अब फ्यूचर ब्लीक है और चाइना के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये हैरान है कि यंग जो जनरेशन है, जिनको हमने इतने सपने दिए, युआन खरीदते हैं, वही की कमाते हैं, यहाँ की करेंसी में खर्च करते हैं रुपयों की तरह। ये हालत हो गई है चाइना की गवर्नमेंट की और चाइना की इकोनॉमी की और ये कहाँ तक जाएगी ये बात, ये वक़्त बताएगा। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट लगी हुई है इसको रिवर्स करने के लिए। नए-नए प्रलोभन दिए जाते हैं, नई-नई स्कीम्स निकाली जाती हैं कंज़म्पशन को बढ़ाने के लिए। लेकिन कोई भी चीज़ अभी तक काम नहीं कर रही। क्यों? लोग डरे हुए हैं, उनको लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा कुछ पता नहीं है, वक़्त बताएगा। देखते हैं आगे क्या होगा, जो मुझे और इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, जो मैं चीज़ें यहाँ पे ऑब्ज़र्व करता हूँ। मैंने कई बार वीडियोज़ बनाई हैं इसके ऊपर, लेकिन ये वाली चीज़ जो मेरे सामने अभी जो मैं ऑब्ज़र्व किया है, इट वाज़ सो शॉकिंग मैंने बोला आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.